बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सिंपल पेंडुलम पिछले लेक्चर में हमने देखा सिंपल पेंडुलम एन अरेंजमेंट इन विच a metallic bob suspended by means of inextensible string from the rigid support is called simple pendulum। ये उसका डायग्राम। और फिर हमने दो फोर्सेस लिए थे, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। इन दोनों फोर्सों को जो है इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करके टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम किए थे और एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन हो रहा है सिंपल पेंडुलम में, और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट की हमको इक्वेशन मिली थी एक्सीलरेशन की माइनस जी एक्स अपॉन एल, है ना। और ये फोर्स की इक्वेशन। अब देखेंगे हम इस पीरियड में कि सिंपल पेंडुलम का पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। ऑसिलेशन इस चैप्टर में पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस पेंडुलम को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जितना वक्त दरकार है वो उसका पीरियड कहलाएगा। टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड, है ना। ये डेफिनेशन है। हम इक्वेशन निकाले थे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय जी एक्स अपॉन एल, है ना, इन मैग्नीट्यूड। यहाँ माइनस साइन भी है, ये हम मैग्नीट्यूड ले लें, इन मैग्नीट्यूड। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर एल को इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर आ जाएंगे, एक्स अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स। ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जी अपॉन एल, ये वैसे ही रहेगा। बट टी इज इक्वल टू पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम पीरियड की इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब देखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ए अपॉन एक्स। ये इक्वेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में g अपॉन एल के, 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, यहाँ पे लिख देंगे जी अपॉन एल। अब अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखें तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम देखेंगे। फर्स्ट लॉ, ये पीरियड की इक्वेशन पर से हमको देखना है। फर्स्ट लॉ क्या है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज पीरियड, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकंड लॉ है, इसको सेंटेंस में आप लिख सकते हो, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square root of gravity। And third law is period of simple pendulum is independent of mass, मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है ना। यहाँ पे लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑन मास, मास ऑफ पेंडुलम। ये इस इक्वेशन में कहीं मास का जिक्र नहीं है, इसलिए पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन
मास ऑफ बॉब, ये जो बॉब इस्तेमाल हो रहा है पेंडुलम में उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। फोर्थ लॉ सिंपल पेंडुलम का, स्मॉल एम्पलीट्यूड पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ। अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड लें, ये सिंपल पेंडुलम है, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल लें मीन्स यहीं के यहीं इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है पेंडुलम, या यहाँ तक नहीं लेते हुए इतना एम्पलीट्यूड, इट इज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ जो है इसकी मीन्स इसके जो एम्पलीट्यूड है इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता पीरियड। ये 4 लॉज हैं पीरियड के, इस फॉर्मूले पर से हम ये 4 लॉज लिख सकते हैं, है ना, सिंपल पेंडुलम के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या है? अ पेंडुलम हुज पीरियड इज ऑफ 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम जिसका पीरियड जो है वो 2 सेकंड हो, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकंड, कैपिटल T पीरियड इज 2 सेकंड। तो अब इस इक्वेशन को हम इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे? पीरियड का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, है ना। यहाँ पे पीरियड इज 2 सेकंड, इसको 2 लिख देती हूँ मैं, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये 2 और ये 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, दोनों 2 को कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन पाई को इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन G। अब इसका स्क्वायर रूट जो है वो हटा देंगे, तो यहाँ पे हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L अपॉन G, ठीक है। अब ये L इज इक्वल टू G को यहाँ लाख मल्टीप्लाई कर दिए, G अपॉन पाई स्क्वायर हो गया। लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, यहाँ से ये लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला हमको मिल गया, G अपॉन पाई स्क्वायर। G की वैल्यू 9.8 होती है और पाई की वैल्यू 3.142। इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो ये L इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 9.86 ये आएगा, है ना। ये इसका स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। अब ये दोनों नियरली इक्वल वैल्यूज हैं, यानी इसका रेशो जो है लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम 0.09939, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मीटर जो है वो लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम हमको मिलेगी, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सिर्फ करना क्या है, पीरियड की जगह 2 रख देंगे, 2 सेकंड, है ना, तो हमको लेंथ ऑफ सिंपल सेकंड्स पेंडुलम मालूम हो जाएगी। सेकंड्स पेंडुलम अलग है, सिंपल पेंडुलम अलग है। सिंपल पेंडुलम का पीरियड अगर 2 सेकंड होगा तो उसको सेकंड्स पेंडुलम कहेंगे। पेंडुलम का फार्मूला लिखेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, और उसको रीअरेंज करके हमको ये इक्वेशन जो है मिली, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। नेक्स्ट पीरियड में हम जो है प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे। प्रोजेक्शन यानी अक्स सर्कुलर मोशन का कैसा बनता है वो देखेंगे।